क्या इस प्लास्टिक के डब्बे की कीमत 500 रुपए है क्या? हमारे दिन में 5 रुपए में 5 किलो चावल आते थे। अरे लड़के, अपने मालिक से कहो इस तरह से लूट मार हमारे यहाँ नहीं चलेगी। ओम प्रकाश ने अपने हाथ में पकड़े अखबार को नीचे किया, अपने चश्मे के ऊपर से डिलीवरी बॉय की ओर तीखी नजरों से देखा। वे जिस पुरानी इजी चेयर पर बैठे थे उसने चरमती हुई आवाज की। बेचारा वह डिलीवरी बॉय अमित अपना सिर खुजाते हुए खड़ा था। बाबू जो कंपनी का रेट है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैडम जी से कहिए कि ओटीपी बता दे, मैं चला जाऊंगा। खन्ना जी की बहू शालिनी बरामदे में आते हुए झुंझलाहट के साथ अपना फोन देखने लगी। उसके पीछे उनका बेटा राहुल भी अपना लैपटॉप पकड़े हुए आ गया। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वे घर पर ही रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ससुर जी प्लीज उस लड़के से झगड़ा मत कीजिए। वो एक एयर टाइट कंटेनर है, अमेज़न पर सेल थी तो मैंने खरीद ली। राहुल ओटीपी बताओ। राहुल धीरे से ओटीपी बताने ही वाला था। खन्ना जी बीच में खड़े हो गए। रुको राहुल, ओटीपी का मतलब है केवल मूर्खतापूर्ण काम। शालिनी, कल ही तो तुमने एक डब्बा खरीदा था, अब फिर से यह? हमारे जमाने में मेरी माँ मिट्टी के बर्तन में दाल रखती थी, आज भी मुझे वह स्वाद याद है। इन प्लास्टिक के डब्बे में खाने से दिमाग घास चढ़ने लग जाती है। शालिनी ने आहे भरी। ससुर जी, ये प्लास्टिक नहीं सिलिकॉन है। फिर भी आपको बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। अमित ओटीपी लो 4589। अमित पार्सल देकर जैसे उसकी जान बच गई अपनी बाइक की ओर भागा। खन्ना जी ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। अरे जाते समय वह गेट ठीक से लगाना, हमारे दिनों में गेट मजबूत हुआ करते थे, अब सब जंग लगे हुए हैं। तभी रसोई से लड्डू बाहर आया। वह इस घर का नौकर था। अपने नाम की तरह वह गोल मटोल था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या है, उसे भूतों से डर लगता है। वह हाथ में एक खाली प्लेट पकड़े हुए कांपते हुए आया। खन्ना जी, रसोई में कोई भूत की आवाज कर रहा है। बर्तन अपने आप हिल रहे हैं। पक्का कोई भूत आ गया है। खन्ना जी ने हंसकर कहा, अरे लड्डू, वह भूत नहीं चूहा होगा। हमारे जमाने में भूत भी अनुशासन से रहते थे, दिन के समय बिल्कुल बाहर नहीं आते थे। अब भूतों के लिए लगता है तुम सॉफ्टवेयर कर्मचारी की तरह कोई शिफ्ट नहीं बची है। लड्डू ने अपनी आंखें बड़ी की। अरे बाप रे बाप, शिफ्ट लगाकर आ रहे हैं क्या? शालिनी जी, क्या आपने अमेज़न पर भूतों को भगाने वाली कोई मशीन ऑर्डर की है क्या? अगर है तो अभी दे दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, लड्डू तुम जाकर कॉफी लेकर आओ, वहाँ कोई भूत नहीं है। लड्डू कांपते हुए अंदर चला गया। शालिनी फिर से अपने फोन में कुछ देख रही थी। खन्ना जी ने उसकी ओर देखा। अब क्या फिर से ऑर्डर कर रही हो लड़की? इस बार क्या आफत लाने वाली हो? ससुर जी, ये अच्छी क्वालिटी की कॉटन की बेडशीट है, बहुत कम कीमत पर मिल रही है। कम कीमत यानी कितनी? सिर्फ 1200 रुपए में। खन्ना जी एक झटके से कुर्सी से उछल पड़े। 1200 में हमारे जमाने में 1 एकड़ जमीन खरीदते थे। तुम एक बेडशीट खरीद रही हो? क्या उस बेडशीट पर सोने से करोड़ों रुपए की बारिश होगी? राहुल, तुम ही कुछ कहो, पत्नी जो कहेगी बस वही सुनना है क्या? क्या तुम्हारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है? राहुल लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। पिताजी, वह बेडशीट बहुत अच्छी होगी, क्वालिटी महत्वपूर्ण है ना? क्वालिटी मेरी खाक। हमारे जमाने में हम खादी के कपड़े पहनते थे, 10 साल तक भी नहीं फटते थे। अब आप जो खरीदते हैं एक बार धोने के बाद तौलिए की तरह बन जाते हैं। फिर भी उस अमेज़न वालों को ये ओटीपी क्यों चाहिए? हमारे दिनों में कपड़ों की दुकान वाला घर आता था तो हम उसे बिठाकर कॉफी पिलाकर भेजते थे। अब ये तुमसे नंबर मांग रहा है, तुम अपनी पूरी तनख्वाह उस पर लुटा रहे हो। ठीक उसी समय लड्डू कॉफी के कप पकड़े हुए बुरी तरह कांपते हुए आया। खन्ना जी, कॉफी के बर्तन के पास एक सफेद आकार दिखाई दे रहा है। पक्का वो भूत है। मुझे डर लग रहा है कि वह भी ओटीपी न मांग ले। शालिनी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, लड्डू, वो भूत नहीं है, वो मेरा मंगवाया हुआ सफेद किचन टॉवेल होगा। वो लटक रहा है, बस और कुछ नहीं। लड्डू ने राहत की सांस ली। शुक्र है। लेकिन शालिनी जी, क्या वो तौलिया भी अमेज़न से मंगाया है? क्या उस पर भी कोई मंत्र लिखे है? खन्ना जी कॉफी पीते हुए, अरे लड्डू, वो अमेज़न वाला ही एक बहुत बड़ा भूत है। वो सबके जेबों में पड़े पैसे को गायब कर रहा है। हमारी शालिनी उसकी मुख्य शिकार है। आधा घंटा बीत जाता है, फिर से गेट के पास हॉर्न की आवाज सुनाई दी। खन्ना जी अखबार को बगल में फेंक कर गेट के पास दौड़े। इस बार एक और डिलीवरी बॉय संदीप था। क्या यह खन्ना जी का घर है? शालिनी जी के नाम पर एक पार्सल आया है। खन्ना जी रास्ता रोककर खड़े हो गए। पहले बताओ ये क्या है, कितने किलो का है और कितना कीमती है?
संदीप ने उलझन में देखा। सारे एक छोटा सा बॉक्स है, कीमत 1000 रुपए है। 1000 रुपए? अंदर क्या है, सोना है क्या? शालिनी अंदर से आते हुए बोली। ससुर जी वो एक फेस क्रीम है, मेरी त्वचा खराब ना हो इसके लिए। खन्ना जी का गुस्सा सिर पर चढ़ गया। त्वचा खराब न हो इसके लिए 1000 रुपए की क्रीम? हमारे जमाने में हम उपटम का इस्तेमाल करते थे। 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन त्वचा देखो कैसी चमक रही है। तुम्हारी फेस क्रीम लगाने से क्या तुम कोई देवी जैसी बन जाओगी? ओए लड़के, यह क्रीम लगाने से चेहरा बदलता है या नहीं? संदीप ने हंसते हुए कहा। सर मुझे नहीं पता, मैं केवल डिलीवरी बॉय हूँ। बिना जाने कैसे बेचते हो रे? राहुल इधर आ, ओटीपी मत बताना, इस पार्सल को वापस भेज दो। पिताजी वो उसकी मर्जी है ना, प्लीज छोड़ दीजिए। संदीप ओटीपी नंबर लिख लो, 0012। खन्ना जी ने अपना सिर पकड़ लिया। 0012। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है, सब शून्य है। लड्डू धीरे से खन्ना जी के पास आया और बोला। खन्ना जी, अगर ये क्रीम लगाने से भूत नहीं पहचान पाएंगे तो मैं भी एक खरीद लूंगा। खन्ना जी ने लड्डू की ओर देखा और कहा। अरे लड्डू, तुम्हारे चेहरे पर कोई भी क्रीम लगा लो, भूत तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तू जाकर अपना काम कर। शाम हो गई। खन्ना जी बरामदे में बैठे सोच रहे थे। उन्होंने सोचा इन दोनों को किसी तरह अकल सिखानी चाहिए। उनको एक उपाय सूझा। रात को सब भोजन करके सो गए। राहुल और शालिनी अपने कमरे में लैपटॉप सामने रखकर काम कर रहे थे। खन्ना जी धीरे से उठकर हॉल में आ गए। लड्डू तब तक हॉल में सो रहा था। खन्ना जी पूरे शरीर पर सफेद रंग पोत लिया और लड्डू के पास जाकर धीरे से आवाज की। लड्डू चौंक कर उठा और चिल्लाया। कौन? भूत हो क्या? करके चिल्लाता है। खन्ना जी ने अपनी आवाज बदलकर कहा। मैं ऑनलाइन भूत हूँ, तुम्हारे घर के सारे ओटीपी मुझे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान ले जाऊंगा। लड्डू चीखते हुए राहुल के कमरे में भागा। राहुल जी, अमेज़न का भूत आ गया है, वो ओटीपी मांग रहा है। राहुल और शालिनी घबराकर बाहर आए। सफेद चादर में लिपटे उस आकार को देखकर वे भी एक पल के लिए डर गए, लेकिन खन्ना जी के पैरों की पुरानी चप्पलें देखकर राहुल पहचान गया और राहुल ने हंसते हुए पूछा। पिताजी, यह भूत का वेश कैसा है? खन्ना जी ने तौलिए से रंग पोंछ लिया। देख, एक छोटे से डर से तुम लोग कैसे कांप गए। तुम सोच रहे हो कि ऑनलाइन से आने वाली हर चीज तुम्हें खुशी देती है, लेकिन वह तुम्हारा समय और पैसा निगल रहा है। तुम घर में ही रहते हो, लेकिन मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास एक समय का टाइम भी नहीं है। जब मैं डिलीवरी बॉय से झगड़ता हूँ तो तुम मुझे पुराने ख्यालों वाले समझते हो, लेकिन मैं जो तड़प रहा हूँ वह तुम्हारी बचत के लिए है। शालिनी पास आई और बोली। ससुर जी सॉरी, काम के दबाव के कारण हम आपके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, इसलिए हम ऐसे कुछ न कुछ ऑर्डर करके अपना समय गुजार रहे हैं। खन्ना जी ने अपनी बहू का सिर सहलाया और बोले। बेटी, वस्तुओं से मिलने वाली खुशी अस्थायी होती है, इंसान से मिलने वाली खुशी स्थायी होती है। हमारे जमाने में वस्तुएं कम और प्यार ज्यादा होता था, तुम्हारे जमाने में वस्तुएं ज्यादा और समय कम है। लड्डू धीरे से आया और बोला। मतलब वो भूत आप नहीं है खन्ना जी? क्या सच में ऑनलाइन भूत नहीं होते? खन्ना जी ने हंसकर कहा। होते हैं रे लड्डू, वो हमारे फोन में ही होते हैं। हम उनका जितना कम इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा होता है। राहुल ने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा। ठीक है पिताजी, अब से रोजाना 1 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लोज और पिताजी के साथ बातचीत ओपन। क्या कहते हो शालिनी? शालिनी ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, कल से मैं सभी ऑनलाइन ऐप डिलीट कर दूंगी। खन्ना जी खुशी खुशी अपनी इजी चेयर पर बैठ गए। यह हुई ना मेरे बेटे वाली बात। लड्डू, जाकर सबके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आओ, इस बार भूत नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। लड्डू उत्साह के साथ रसोई में चला गया। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। सबको यह समझ आ गया था कि वस्तुओं से बढ़कर रिश्ते होते हैं।